सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से इस्तफसार किया कि आपकी जमात कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले, इलेक्शन कमीशन अपनी नेक नियति साबित करने के लिए डाटा नहीं दे रहा कि इंतखाबात शफाफ हुए। ये इंतहाई अहम मामला है कि सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड छुपाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई ने इंतखाबात के लिए 828 उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। जीती हुई पार्टी को तनासुब से ज्यादा नशिस्तें देना गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, उम्मीद है जल्द केस का फैसला आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती दिखाई, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। कंवर शोजब ने कहा, मखसूस नशिस्तें माले गनीमत नहीं। दौरान इद्दत निकाह केस में खावर मानिका के वकील की इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद। सेशन जज अफजल मजूका बोले, हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी रखेंगे। हुकूमत ने 200 यूनिट तक सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत। जुलाई तक सितंबर के लिए 200 यूनिट तक सारिफीन को रिलीफ देने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए 50 अरब की सब्सिडी देगी। फैसले के तहत 2 करोड़ 60 लाख बिजली सारिफीन को फायदा होगा। हुकूमत पंजाब को 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को आसान इकसात पर सोलर पैनल्स फराहम करने का फैसला। वज़ीर आलम मरीम नवाज ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी लेने के लिए आज सुबह ही काबीना का इजलास बुलवा लिया। ऐलामी के मुताबिक सोलर पैनल्स की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी और 10% अदायगी पर सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करेगी। तालाब में सरकारी फंड्स में बेकायदगियां, नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। पीडी सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट को खत, 10 नुकाती परफॉर्मा भी अरसाल कर दिया। बहरे अरब से मजीद मानसून हवाएं कल से मुल्क में दाखिल होंगी। 10 से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। घोटकी, सक्खर, खैरपुर, कशमोर, शिकारपुर, जैगबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कहीं आंधी और कहीं तेज बारिश का इम्कान। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरकी सिंध, शुमाली जनूब मशरकी बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। लकी मरवत में दहशतगर्दी। इंडस हाईवे पर मुसल्लह मुल्जिमान की कार पर अंधाधुंध फायरिंग। साबिक एमटीओ लकी मरवत पुलिस सादुल्ला खान 3 बच्चों समेत जामहक सादुल्ला खान बच्चों और खवातीन समेत इलाज मुआलजे के लिए पेशावर जा रहे थे। कार में मौजूद खवातीन महफूज रहीं। कराची में शहीद डीएसपी अली रजा और सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। मुकदमा एसएचओ अजीजाबाद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल। तहरीक क़याम पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दस्ते बाजू रहने वाली हमशीरा मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की 97वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने भाई के शाना बशाना चलते हुए तहरीक पाकिस्तान में फैसला कुन किरदार अदा किया। इसी वजह से उन्हें मादर मिल्लत का खिताब मिला। 2 मुहर्रमुल हराम 28 रजब को मदीने से निकला सादात का काफिला करबला पहुंच गया। नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जाए शहादत के लिए कबीला बनी असद से 60,000 दरहम के एवज अर्ज़ नैनवा खरीदी और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से इसी ज़मीन को अब करबलाए मुअल्ला कहा जाता है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा है कि गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाइयां जंगबंदी के मुज़ाकरात को एक बार फिर जमहूद की तरफ धकेल सकती है। हमास मुआहदे तक पहुंचने के लिए लचक और मस्बत तर्ज अमल का मुजाहिरा करने की कोशिश कर रही है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म मुसलसल रुकावटें पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर प्यूटिन की मुलाकात में बड़ा फैसला। रूस ने अपनी फौज से तमाम भारतीय फौजियों को निकालने की यकीन दहानी करा दी। रूस का भारतीयों को फारिग करके उनकी मुल्क वापसी में सहूलत फराहम करने पर भी इत्तफाक।
और फैसलाबाद में मुर्दे भी गैर महफूज। तांजियावाला में नामालूम अफराद ने 2 साला बच्ची की बाक़ियात निकाल ली। अबीरा लुकमान नामी बच्ची को 9 साल कबल सुपुर्द खाक किया गया। इतला पर मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक टीम भी तक